बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जंग तवालत इख्तियार करती जा रही है। DGISI और DGISPR के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए इमरान खान ने फौज के कमांडर इन चीफ को 2 सफ़ात पर मबनी इंतहाई अहम खत लिखा है। उस खत का क्या मतन है, उस खत के अंदर क्या इस्तेदा की गई है, क्या इल्जामात लगाए गए हैं, उसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि अरशद शरीफ शहीद की वालिदा अब पोस्टमार्टम लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची हैं और किस तरह उनको तंग किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसी खबर से आगाज करेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर सहाफत के अंदर एक बड़ा नाम अरशद शरीफ शहीद का है। जिस तरह उनका मर्डर हुआ, जिस तरह यहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, पाकिस्तान की ज़मीन उन पर तंग की गई, वो दुबई गए, दुबई से मुबैना तौर पर उनको निकालने के लिए कुछ अनासिर मुतहर्रिक हुए, और अब ये जो कुछ हुआ वो तो एक बहुत बड़ा सानिया है ही। लेकिन अब आप देखिए पाकिस्तान का किस तरह का घटिया गिरा हुआ निज़ाम है कि यहाँ पर उनकी वालिदा को जो पोस्टमार्टम हुआ है पिम्स हॉस्पिटल के अंदर, उसकी रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही। उस रिपोर्ट को लेने के लिए वो मुख्तलिफ जगहों पर गई हैं मगर नहीं मिली, जिस पर उन्होंने अदालत से रुजू किया है। और अब जो डेवलपमेंट हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हुसूल के लिए दायर दरखास्त पर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किया है। नोटिस कैसे जारी हुए हैं? जस्टिस आमिर फारूक, ये अगले चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं और मौजूदा हुकूमत में जो पार्टनर्स हैं उनकी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं इनसे, क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं और शायद अब लोगों को उस तरह रिलीफ ना मिले जिस तरह अतर मिनल्ला के दौर में मिलता था। अब ये जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है तो समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अब इसके अंदर नोटिस जारी कर दिए गए हैं जो मुतल्लिका अथॉरिटीज हैं उनको। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया है, वफाकी हुकूमत है। अब ये एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए है। पहले इतना बड़ा सानिया हुआ, अब रिपोर्ट नहीं दी जा रही ताकि कानूनी कार्रवाई को आगे न बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा था अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने, वो टेकअप कर लिया गया है HR डिपार्टमेंट की तरफ से, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि हमने इस पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अब आपने देखा कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, उससे पहले भी वो मिस्टर एक्स और वाई का जिक्र करते थे। फिर आजम सवाती पर जो तशद्दुद हुआ उस पर मामलात मजीद खराब हुए, फिर नाम लेना शुरू कर दिया। तो अब ये जो हमला हुआ है इसके बाद 3 अफराद के नाम दिए गए FIR के लिए ताकि दर्ज हो, मगर FIR भी हस्बे मंशा जो है वो दर्ज नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने अपनी मर्जी की FIR दर्ज की। तो अब इमरान खान ने सुप्रीम कमांडर इन चीफ जो मुसल्लह अफवाज के हैं सदर आरिफ अलवी, उनको एक खत लिखा है। ये खत पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए जानना इंतहाई जरूरी है। 2 सफ़ात का ये खत है और इसके अंदर इस्तेदा ये की गई है कि DGISI और ISPR के खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्यों लिया जाए वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अब इस खत ने एक नई हलचल मचा दी है और इससे पता चलता है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन ताल्लुकात मजीद कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं और एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है कानूनी महाज पर जिसका एंड फिलहाल कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। और जरदारी और शरीफ इस वक्त जो तबका हुकूमत के ऊपर काबिज है उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त न्यूज है। अब इस खत में मुतालिबा किया गया है कि वो फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ न्यूज कॉन्फ्रेंस की है 2 फौजी अफसरान ने, DGISI और DGISPR। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन के इनहिराफ की राह रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है, कौम मेरी हकीकी आज़ादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। हमें झूठे इल्जामात, हरासगी, बिला जवाज गिरफ्तारियों, हत्ता के जेरे हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। वजीर दाखिला बार बार मुझे जान से मारने की धमकियां देता रहा। राना सनाउल्लाह की ये बात हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और फौजी अफसर यानी मेजर जनरल फैसल नसीर की जानिब से मेरे कत्ल का मंसूबा मेरे इल्म में लाया गया। यानी खत के मतन में भी बड़ा वाज़ेह है कि खान साहब इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि उनकी जानिब से इस साजिश की मुझे पहले से इत्तला थी। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। फिर कहते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते हमारे हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बचा लिया और मेरे कत्ल की कोशिश नाकाम रही। बतौर सरबराह रियासत और दस्तूर के आर्टिकल 243(2) के तहत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तिमास है कि कौमी सलामती से जुड़े इन मामलात का फौरी नोटिस लें। सदर मुमलिकत अपनी क़यादत में जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात, इन जिम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें। इमरान खान का कहना था कि बतौर वजीर आज़म मेरे आर्मी चीफ और DGISI के माबैन गुफ्तगू मीडिया को जारी करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। संजीदा तरीन सवाल पैदा होता है कि वजीर आज़म की महफूज गुफ्तगू पर नकब लगाने का जिम्मेदार कौन है। ये इन ऑडियो लीक्स की बात हो रही है जिसमें इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म की महफूज लाइन पर यह नकब कौमी सलामती पर आला तरीन सतह का हमला है। अमरीका से हमारे सफीर ने तब्दीली हुकूमत की अमरीकी धमकी पर मुश्तमिल खुफिया मुरासला भिजवाया। मेरी वजारत उज़्मा के दौरान इस मुरासले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह फैसला किया गया कि यह हमारे अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल मुदाखलत है। इमरान खान ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसले के तहत दफ्तर खारजा ने अमरीकी सफीर को एहतजाजी मुरासला यानी डिमाश देने का फैसला किया। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुनक्किद होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस इजलास की कार्रवाई और फैसलों की तौसीक की गई। 27 अक्टूबर को ISPR और ISI के DGs ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों के फैसलों से यकसर मुतजाद नुक्ता नजर अपनाया गया। फिर आगे लिखते हैं कि दो अफसरान क्यों कर खुले आम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को झुटला सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इन फौजी अफसरान की जानिब से जानबूझकर गलत बयानिया की तख्लीक की कोशिश का संजीदा तरीन मामला भी पैदा होता है। इस हवाले से काबिल गौर और जवाब तलब दो अहम तरीन सवालात भी जन्म लेते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि अव्वल ये कि पाकिस्तान की सबसे खुफिया एजेंसी का सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कैसे कर सकता है। इमरान खान ने लिखा कि दो अस्करी अफसरान कैसे मुकम्मल तौर पर एक सियासी कॉन्फ्रेंस में वफाक़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद सियासी पार्टी के सरबराह को निशाना बना सकते हैं। फौजी तर्जुमान इदारे ISPR के हुदूद कार को दिफाई और अस्करी मामलात पर मालूमात के इजरा तक महदूद करने की जरूरत है। तो अब ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत है। सदर पाकिस्तान जो कि मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, उनको लिखे गए इस खत के अंदर DGISI और DGISPR इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान ने उसको सियासी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करार दिया और कहा कि नोटिस लिया जाए। और फिर जो अमेरिका से आया मुरासला था वो हमने अमेरिकी सफीर को डिमाश किया, लेकिन इसके अंदर जो बयानिया बनाया गया है DGs की जानिब से वो कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास हुए उस बयानिए से मुख्तलिफ है। नाज़रीन कराम, अब ये खत आने के बाद एक नई गुफ्तगू का आगाज कर दिया गया है और लगता यह है कि इस सूरत हाल से मुखालिफिन तो फायदा उठाएंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सदर मुमलिकत की आर्मी चीफ से 3 दिन पहले मुलाकात भी हुई है, फिर इमरान खान से भी 1-on-1 मुलाकात हुई, उसके बावजूद तलखी कम होने की बजाय मजीद बढ़ती जा रही है। अब इमरान खान ने फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी है और जुमेरात से वजीराबाद से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। फिर अगले 2 हफ्तों के अंदर वो इस्लामाबाद पहुंचेगा और इस्लामाबाद पहुंचकर क्या वो पिंडी के अंदर रहेगा या इस्लामाबाद आएगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और लॉन्ग मार्च का रुख पिंडी की तरफ करने की जो बार बार बात हो रही है, इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं, इस पर भी हम इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।